हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है। पिछले वीडियो में आरंभ के 2 पदों की व्याख्या को हम लोगों ने समझा था और आज हम आगे के 2 पदों की व्याख्या को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। अनिल, हवा, बालारूढ़, बाल अरुण, मृदु, कोमल, स्वर्णाभ, सुनहरा, विरहित, पृथक, क्रंदन, पीड़ा की अभिव्यक्ति, दरी, बिछौना। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूढ़ के मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु की एक सुबह थी और इस सुबह जो हवा है वो बहुत ही कोमलता से धीमे धीमे बह रही थी और जो सूर्य की किरणें थी वह बहुत ही कोमल थी। जब सूर्य उगता है तो उस समय उसकी जो किरणें होती हैं वो बहुत ही कोमल होती हैं और इस सूर्य के जो अगल बगल जो शिखर थे उस पर जब ये सूर्य की कोमल किरणें पड़ रही थी जिससे उसकी जो आभा है वह स्वर्ण के समान दिख रही थी, सुनहरे रंग की दिख रही थी। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चीर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। कवि आगे कहते हैं कि चकवा चकवी जो पक्षी हैं उन्हें यह अभिशाप मिला है कि प्राचीन समय से कि उन्हें रात भर अलग अलग ही रहना होगा और जब सूर्योदय होगा तभी उनका मिलन होगा। जब सूर्योदय होता है तब इनका जो रुदन होता है, क्रंदन होता है, वह समाप्त हो जाता है और वह उत्साह से भर जाते हैं। उस मानसरोवर के तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रलय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। चकवा चकवी पक्षी उत्साह से भर जाते हैं और वह मानसरोवर झील के किनारे जाते हैं और वहाँ पर सैवालों की हरी दरी का अर्थ है जो उस झील के ऊपर जो काई जम गई है हरे रंग की, वो मानो ऐसे लग रही है कि कोई हरे रंग का कोई बिछौना बिछा हुआ है। तो वह जो पक्षी हैं वो वहाँ जाते हैं और अपने उस बिछौने पर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। तो कवि कहते हैं कि उनके प्रेम की अभिव्यक्ति को उन्होंने देखा है। वर्षा ऋतु की एक सुबह थी और उस सुबह जो हवा है वह बहुत ही धीमे धीमे कोमलता से बह रही थी और जो सूर्य की जो किरणें थी वह जब शिखरों पर पड़ रही थी, उनके जो अगल बगल जो शिखर थे उस पर जब उसकी रोशनी पड़ रही थी सूर्य की, तो वह शिखर सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे थे और उस वातावरण में, सुबह के वातावरण में जो चकवा चकवी पक्षी हैं उनका भी मिलन होता है, उनका जो क्रंदन होता है, रुदन होता है, वो समाप्त हो जाता है कि उन्हें जो प्राचीन समय से जो अभिशाप मिला है कि वह रात में अलग अलग ही उनको रहना होगा, जिसके कारण उनका जो मिलन होता है वह सुबह होता है। तो चकवा चकवी उत्साहित होकर वो मानसरोवर झील के किनारे जाते हैं और वह झील के ऊपर जो हरे रंग की जो काई है उस पर वह मानो वह एक हरे रंग की बिछौने जैसी वो लग रही है, तो उस पर वो बैठकर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। कवि ने वर्षा ऋतु के सुबह की जो वातावरण है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसमें चकवा चकवी जो पक्षी हैं उनके विरह और मिलन का वर्णन है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।